किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जब तक आप डरते रहोगे आपके ज़िंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चंद्रा। आइए एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही प्यारी कहानी एक दुकानदार ने एक दुकान खोली और उस दुकान में तरह तरह के ब्रांड की सुगंधित अगरबत्तियों का संग्रह किया। दुकान सजाई, बहुत दुकान अच्छी थी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। ग्राहक आने लगे और वो ग्राहकों से बहुत अच्छी तरह से बात करते। 1-2 महीने में उनकी दुकान अच्छी चलने लगी, खूब पैसा आने लगा, बहुत खुश थे वो। कुछ महीनों बाद एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, भैया आपने जो बोर्ड लगवाया है बाहर जिसमें लिखा है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, इसमें मुझे कुछ कमी लगती है। उन्होंने कहा, ऐसा क्या लगता है भाई? मैंने तो बहुत अच्छा लिखवाया है, मैंने तो बोर्ड में बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखवाया है, आपको क्या कमी लगती है? तो उन्होंने कहा कि आपने लिखवाया है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती हैं, कहीं कोई ऐसी दुकान भी है जहाँ पर दुर्गंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं? तो उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो ये सुगंधित शब्द क्यों लिखवाया? अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती हैं, तो ये लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप साफ करा दीजिए। उस दुकानदार ने पेंटर बुलवाया और बोर्ड से उस शब्द को हटा दिया, सुगंधित शब्द को हटा दिया। कुछ समय बाद एक सज्जन और आए, उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि भैया एक बात बताइए, जब आपने अगरबत्ती की दुकान खोली है तो अगरबत्तियाँ ही तो मिलेंगी, ये हमारे यहाँ लिखाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा, बात तो सही है। तो उन्होंने एक बार फिर से पेंटर बुलाया और बोर्ड में जो हमारे यहाँ शब्द लिखे हुए थे उन दोनों शब्दों को साफ करा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था अगरबत्तियाँ मिलती हैं। कुछ समय बीता, एक बार फिर एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, भैया आपके बोर्ड में लिखा है अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो अगरबत्तियाँ मिलती हैं, जब आप अगरबत्तियाँ बेचते हैं तो अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी ना, मोमबत्ती थोड़ा ना मिलेंगी। तो इसमें मिलती हैं शब्द का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा, मिलती हैं शब्द ये आप हटवा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, बात तो ठीक कह रहे हैं। तो उस सज्जन दुकानदार ने एक बार फिर से पेंटर को बुलाया और उस बोर्ड से मिलती हैं शब्द को हटवा दिया। अब बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखा था, अगरबत्तियाँ। कुछ समय बीता, 1-2 महीने बाद एक सज्जन व्यक्ति फिर आए, उन्होंने भी अपना ज्ञान दिया और कहा, भैया आपका इतना बड़ा जो बोर्ड लगा है इसमें लिखा है अगरबत्तियाँ, तो एक बात बताइए, जब आपने अगरबत्ती की दुकान खोली है तो अगरबत्ती तो मिलेगी, इसमें अगरबत्ती लिखने का मतलब क्या है? मोमबत्ती थोड़ा ना मिलेगी। उसने कहा, बात तो ठीक है। तो उन्होंने एक बार फिर पेंटर बुलवाया और बोर्ड को पूरा साफ करा दिया। अब बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था। कुछ समय बीता, उनकी दुकान जो थी वो मंदी होने लगी, ग्राहक कम हो गए, जो ग्राहक पुराने थे वो आते, नए ग्राहक तो आते ही नहीं। धीमे धीमे उन्हें नुकसान होने लगा। 1-2 महीने बाद उनका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र आया और दुकान में बैठ कर के बात करने लगे। उस व्यक्ति ने कहा कि इस समय धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है, नुकसान हो रहा है, अब तो ग्राहक आते ही नहीं हैं। उसका दोस्त दुकान के बाहर गया और आसपास का एरिया देखने लगा। उसके बाद उसने बाहर से दुकान को देखा तो उसने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ लेकिन उस पर कुछ नहीं लिखा है। वो नाराज़ होते हुए दुकान में आया और अपने दोस्त से बहुत नाराज़ हुआ। बोला कि बात बताइए, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुमने दुकान पर बोर्ड तो लगाया है लेकिन उस पर लिखवाया कुछ नहीं, तुम्हें कुछ न कुछ तो लिखवाना चाहिए था, दुकान से संबंधित कुछ तो लिखवा देते। तो उसने कहा, एक काम करिए, उस बोर्ड पर लिखवाइए कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, फिर देखिए दुकान कैसे चलती है। उस दुकानदार का माथा ठनक गया। उसने कहा, तब तक हम लोगों की बात सुनते रहे, तरह तरह का ज्ञान लोग देते रहे और हम सुनते रहे और मैंने अपनी दुकान का नुकसान कर लिया। मुझे इन सभी की बात नहीं सुननी चाहिए थी और मैंने इतना बड़ा नुकसान कर लिया है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर डरते रहेंगे और डर कर सारे लोगों का ज्ञान मानते रहेंगे, ज्ञान सुनते रहेंगे और उनके हिसाब से ही चलते रहेंगे, तो कभी भी हम अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं नहीं कर पाएंगे और इसी तरह से हम नुकसान उठाते रहेंगे। इसलिए
यही कहना है कि आप कभी भी किसी के कहने पर कोई फैसला नहीं लें। आप सभी की बात को सुने और सुन करके फैसला स्वयं लें ताकि आपका नुकसान ना हो। अंत में हम आपसे वही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ सबसे परे जो दुनिया आपको गूगल करे। थैंक यू।